बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 9 फरवरी मंडे, पहला दिन वीक का और फ्रेश न्यूज़ आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखेंगे, खासतौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे, लोकल फ्रंट पे। सबसे पहले तो बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ जो है वो अननेचुरल चेंज ऑफ गवर्नेंस हमें देखने को बहुत सारे रीजन्स के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टांस, डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस है, और उसके बाद जिस तरीके से एक नशिस्त ईरान और अमेरिका की हुई, उसके बाद क्या होने जा रहा है। सबसे अहम फैसला ये हमारे लिए होगा ऐसे पड़ोसी मुल्क ईरान के। इसके लिए मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की। उसकी मुलाकात के बाद ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी कि उनके जो न्यूक्लियर जो उसकी एम्पावरमेंट है, या उसके साथ साथ हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो प्रोजेक्ट है, या उसके साथ रिजीम चेंज की जो बात की जा रही थी उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर आईसीसी का इवेंट अपकमिंग होने जा रहा है। उस हवाले से एक पाकिस्तान ने जो वक्त डाल दिया, वो तो सबसे बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बायकॉट किया और फोरफीट करने की जो है वो बात की कि हम इंडिया का मैच जो है वो फोरफीट करेंगे, तो उसके बाद जो है वो एक नुमाइंदे हैं आईसीसी के, जनाब वो पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान को एतमाद में लेने की बात की जा रही है। 12 फरवरी को इस फैसले के हवाले से बताया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से मुलाकात करेंगे। फिर 12 को ये फैसला भी हो जाएगा। उसके साथ साथ वीकेंड के ऊपर दो एक अहम इवेंट हुए। एक तो कौमी सानिया कहूँगा जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके साथ साथ लाहौर के अंदर जो है वो 3 रोज़ा बसंत का जो है वो एहतमाम वज़ीर आला और तमाम ऑफिशियल्स की जानिब से लाहौरियों के लिए किया गया। लाहौर 3 दिन जो है वो, पहले दिन तो ये जब इवेंट हुआ इस्लामाबाद के अंदर, थोड़ा मेरे ख्याल में मैं कहूँ तो रंग में भंग डल गया। उसके साथ जिस तरीके से मैं कहूँ कि जो भी ऑफिशियल्स जो है वो उनकी मीटिंग सी सीएम मरीम नवाज ने उनको मनसूख कर दिया था। एक सबसे बड़ा इवेंट होना था 8 फरवरी का, जिस हवाले से बात की गई थी कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की जो है वो कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तकरीबन पिछले मंथ से हम इस हवाले से डिबेट भी कर रहे हैं, इस हवाले से हमने प्रोग्राम्स भी किए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी लीडरशिप है उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि माइंड डाइवर्ट किया जाए तमाम हमारे कारकुनान का, तमाम अवाम नास का, कि 8 फरवरी को उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए, जिसमें एक बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से भी बात थी, बसंत के हवाले से भी बात थी, दूसरे भी मामला थे। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि खासतौर पर एक तो आईसीसी के इवेंट के हवाले से अपकमिंग पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं खासतौर पर दहशतगर्दी का एक सबसे बड़ा मसला, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। थर्डली हम बात करेंगे कि जो 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल थी, क्या वो कामयाब हुई कि नाकाम हुई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रास रूट लेवल पे अवामी सतह पर क्या वो गैर मकबूल हो चुकी है। फोर्थली हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो बसंत वाला रिसेंट हुआ है, जो एक सिनेरियो बनाया गया है, उसमें क्या पीएम नून को क्या उसमें मकबूलियत में इजाफा हुआ, मरीम नवाज की गवर्नेंस जो है वो पंजाब के अंदर क्या एक मजबूत गवर्नेंस है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे सूबों के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर कुरैशी साहब हैं, और आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम न्यूज़ से। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम तमाम गेस्ट को। मलिक साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक चाहता हूं, क्योंकि क्रिकेट में अब सियासत तो आ चुकी है, ठीक है, एक चीज तो माजी से हम देख रहे हैं ये मलिक साहब कि जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो उसके बाद पीसीपी के जो चेयरमैन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जरा ये बता दें कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस हवाले से डिप्लोमेसी कर रहा है या जो भी फैसले कर रहा है, क्या वो फैसले ठीक जा रहे हैं, और अपकमिंग क्या हम इस हवाले से फैसला करना चाहिए हमें? देखिए, प्रिंसिपली तो दुनिया भर में जो खेलें होती हैं वो सियासत से पाक होती हैं, बिल्कुल, और बल्कि जो खेलों के जरिए दोस्ती के जो नाते बनते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो इवेंट को बिल्कुल पॉलिटिक्स का शेप दी है वो इंडिया ने पहल की है। आपको याद होगा कि लास्ट जो ट्रॉफी हुई थी उसमें इंडियन के प्लेयर्स ने, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। यह सबसे बुरी एक रवायत थी, रविश थी जो इंडिया ने डाली थी, जिसको दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन होना तो यह चाहिए था कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो उस पर कोई एक्शन लेती
और इंडिया को बावर कराती, इंडिया को बेल आउट कराती कि उन्होंने खेलों को सियासी तौर पर पोल्यूटेड किया, आलूदा किया, और खेलों की जो नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी को उन्होंने नेगेटिविटी में बदला। तो ऐसा नहीं हो सका, और जो आईसीसी है वो खुद पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। अब जिस तरह बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ, तो लिहाजा हमारे साथ हो चुका था और हमने प्रिंसिपली बांग्लादेश का साथ दिया। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि खेलों के जो गेम्स हैं वो सियासत से पाक हो। अगर किसी लेवल पे इस किस्म की बातचीत चलती है तो हमें, मेरे ख्याल है कि बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करना चाहिए, पीस का मुजाहरा करना चाहिए, रवायत का मुजाहरा करना चाहिए, रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के निस्बत हम ज्यादा रवादार हैं। हम मोहसिन कुछ नहीं है, हम खेलों को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ चूंकि बड़े अरसे तक दहशतगर्दी रही है, 3-4 दहाइयों तक, लिहाजा हम तो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, और हमें, हमारे ऊपर अगर दहशतगर्दी किसी ने की है या किसी ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया तो वो इंडिया ने किया। लिहाजा मोरालिटी के बुनियाद पर तो हमारा जो स्टैंड है बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम खेलों की बात करें, दुनिया में एक पॉजिटिविटी को जनरेट करने की बात करें, जब पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करने की बात करें, तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा सॉफ्ट कुशन रखना चाहिए और दुनिया को बावर कराना चाहिए कि इंडिया की धर्मी नेगेटिविटी सियासत में, खेलों में सियासत को लाना एक तरफ, लेकिन हमारा एक पॉजिटिव रवैया, खेलों का फरोग, एक रवादारी, एक कल्चर, एक सकाफत को प्रमोट करना उस तरफ। तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान का एक स्टेज तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारा मौजूद तो वैसे खेल के हवाले से नहीं है और ना ही मेरे साथ खेल के एक्सपर्ट है, लेकिन मैंने जैसे बात की कि खेल सियासत इन्वॉल्व आ गई है और एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। कुरैशी साहब, आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस हवाले से कि हुकूमत को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए इस हवाले से? बहुत शुक्रिया नगारी साहब। जनाब सर, गुजारिश ये है कि जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि खेलों को बिल्कुल पाक होना चाहिए जी सियासत से जी, और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर ही खेलों को सियासत का शिकार कर देंगे। जब भी आपकी गवर्नमेंट चेंज होगी, आप चेयरमैन पीसीबी चेंज कर देंगे, तो मेरा ख्याल है फिर तो पॉलिटिक्स उसमें घुस जाएगी। आपके कप्तान बनने से लेके, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत क्रिकेट का शौक भी रहा और देखते भी हैं और थोड़ा बहुत खेला भी, तो जब आपका कप्तान से लेके आपकी टीम सिलेक्शन तक पॉलिटिक्स शामिल हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि हर जगह पे पॉलिटिक्स हो रही होती है। आपने ना ही कोई अच्छी टीम बना सकते हैं, ना ही आप इंटरनेशनली उसको डिफेंड कर सकते हैं चीजों को। मुझे 2 दिन पहले किसी दोस्त ने एक बात पूछी, उसने कहा जी क्या हम इंडिया के साथ खेलेंगे? तो मैंने उसको उस दिन ही कहा था कि हम बिल्कुल खेलेंगे, हम पे इतना प्रेशर होगा कि हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। आप देखिएगा कि ये जो मैच है, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसकी इजाजत देंगे कि आप खेलें, और चेयरमैन पीसीबी भी इसकी इजाजत देंगे खेलें। आज की आप बात मेरी नोट कर लें, ठीक है? होना भी चाहिए बाजवा साहब से। ठीक है, पॉइंट आ गया। बाजवा साहब से जरा इस हवाले से पूछते हैं कि बाजवा साहब जरा बताइएगा, कुरैशी साहब जैसे कह रहे हैं कि इसमें सदाकत है कि या तो प्रेशराइज इतने हो जाएंगे कि हम फिर मान जाएंगे इंडिया के साथ खेलने का, या हम उस एक स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करते हैं इस तरीके से मलिक साहब कह रहे हैं कि हम जो है हमें खेलना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बाजवा साहब की राब्ता जो है वो मुनक़ता। लेकिन आपने जो क्वेश्चन बाजवा साहब से कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ। वो ये है कि देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, तो मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उनका जो क्लियर स्टैंड था, बल्कि जो पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसका मैनिफेस्टो था एक, कि हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को रिव्यू करेंगे, बेहतर करेंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून की अब भी हुकूमत है, तो मेरा जो माजी के हवाले से अगर पेश मंजर को रखें सामने, तो मेरा ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब इजाजत दे देंगे, और देनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा, अगर हम जाते हैं तो हमारा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। जिस तरह यूएई के क्रिकेट बोर्ड की उन्होंने भी एक इन्वॉल्वमेंट किया है और बोर्ड करवा रहे हैं, इंडिया ने उनसे करवाया है। लेकिन अगर इंडिया बार बार ये कह रहा है, और श्रीलंका के भी यही है कि जो मैच देखें ना, इस खित्ते में अगर जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा किसी भी हवाले से, तो उसकी जो सबसे खूबसूरती होती है दुनिया भर में, वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच ही होता है। तो रह यही गैप। तो मेरे ख्याल है खेलों को प्रमोट करने के लिए, दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए कभी भी जो है ना हमसाए, वो ये चीजें बदलती रहती हैं। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ इंडिया समझ जाए, और जो उसने दहशतगर्दी को प्रमोट करना शुरू किया, वो खेलों को अगर प्रमोट करे, गुर्बत के खात्मे के लिए काम करे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन हम इंडिया के इस जो सियासत वाला जो रवैया है उसको मजम्मत करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लीजिएगा। जी कुरैशी साहब।
अच्छा, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो बिल्कुल ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, खेलना भी चाहिए, खेले होनी भी चाहिए, लेकिन जो इंडिया कर रहा है हमारे साथ जी, क्या वो हमारे साथ एक अच्छे हमसाये का सलूक कर रहा है? जो उसने दहशतगर्दी बर्पा की है बलूचिस्तान के अंदर, जी, पहले तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, जो कुछ दिन पहले हुई। अब ये देखें, जो अभी इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे हमसायों से तो तौबा ही करनी चाहिए। ये जो इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए हैं, इन्होंने इनकी कोई रविश रह ही नहीं गई है। मैं तो समझता हूं कि इनके साथ जो है ना, इसके ऊपर हमें बड़ा कोई सख्त मौकफ लेना पड़ेगा। ऐसे हमसायों से तो इस्लाम नहीं लेना चाहिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप देखें कि आप एक तरफ हमारे मुल्क को कमजोर करने के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे मुल्क को तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, हमारी जो फोर्सेस है उनकी शहादतें हो रही हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर, जो सिविलियन है उनके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। तो हम जो है उनके साथ खेलते फिरेंगे, और ये मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आपका जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरे ख्याल में आपका जो जाती पॉइंट ऑफ व्यू है मलिक साहब, मैं कहूंगा वो तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो कहती है कि बात करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ के, खासतौर पे टेररिस्ट के हवाले से, हमने जैसे तालिबान के हवाले से बात करें तो वो उस टॉपिक में हम आते हैं नेक्स्ट। लेकिन बात यह है कि मलिक साहब, जो अभी रिसेंटली ये जो कौमी सानिया हुआ, बाजवा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाजवा साहब, हम खेलों के हवाले से बात कर रहे हैं। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब पे इतना प्रेशर होगा कि अब ये फैसला हो जाएगा कि हम भारत के साथ जो है वो जो क्रिकेट मैच है वो खेलेंगे, आईसीसी का इवेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। गुजारिश ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये डिसाइड किया हुआ है कि चूंकि हमारी टीम के मुतल्लक और पाकिस्तान टीम के मुतल्लक और हमारे खिलाड़ियों के मुतल्लक जिस तरह का रवैया जी इंडिया का रहा है, उन्होंने इस मैच को बाइकआउट करके ना सिर्फ बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमों में पूरे क्रिकेट बोर्ड्स को इन्वॉल्व कर दिया है, और उनको ये बता दिया गया है कि आईसीसी जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। और ये गलत तौर पे प्रेशराइज करते ये पाकिस्तान को और बांग्लादेश को और दीगर मुस्लिम ममालिक को ये एक ऐसा रवैया रखते हैं कि, और उनको प्रेशराइज वो करते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब कतई तौर पे प्रेशर में नहीं आएंगे जब तक जो मुतालबात बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, अगर वो मुतालबात मान लिए जाए तो फिर ही ये मैच खेला जा सकेगा, अदरवाइज बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। ठीक है, बाजवा साहब की बात तो बस वैलिड और रीजनेबल है मलिक साहब, कि अगर वो कह रहे हैं कि मतलब के मीनिंग बाय कि अगर हमारे जो मुतालबात है वो माने जाएंगे तब भी मैच खेला जाएगा। लेकिन मेरी इसमें जाती राय मेरी भी यही है कि अगर स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट दिखाना है और अगर आपने भारत से मैच खेल के जीत के दिखाना है और कौम को खुशी देनी है, तो जरूर इसमें हमें जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दूसरे सेगमेंट पे हम आते हैं, खासतौर पे मलिक साहब, जो कौमी सानिया इस्लामाबाद के अंदर हुआ और एक इमाम बारगाह के अंदर ये सानिया होना, बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कैपिटल के अंदर, और एक पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। ये हम तो चीजें ये देखते थे बलूचिस्तान के अंदर, केपीका के अंदर, और कैपिटल के अंदर ये हो जाना तो बहुत बड़ा मिसहैप है। इस हवाले से मलिक साहब क्या कहते हैं फिर आप? देखिए, इस साने की तो जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि ये हमारे हार्ट में हुआ, हमारे दिल में हुआ। और हमारे यहाँ आपको याद होगा कि पिछले 4 दहाइयों से हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, और हमारे यहाँ कोई 99,000 से ज्यादा सिविलियन हमारे सिक्योरिटी के इदारों के शहदा शहीद हुए हैं। हम इस्लाम पे शहीद खरीजा अकीदत पेश करते हैं, लेकिन ये तसलसल के साथ जारी है। ये दुनिया को अब बावर कराना चाहिए कि तसलसल के साथ जारी जो है इसको किस तरीके से रोका जाए। उसी तरफ आ रहा है। इस्लामाबाद के इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा होगा वहां आवाम ने जो है वो, हमारे तलाल चौधरी साहब वहां पर जब पहुंचे तो सवालात किए उनसे। तो सवाल ये है कि सवालात तो जन्म लिए है ना कि ये सवालों की कैपिटल महफूज नहीं है, तो फिर बाकी पाकिस्तान क्या सिचुएशन है, तो वो इस हवाले से क्या फिर इसका जवाब है? देखिए, हमारा यही एक बॉर्डर है जो अफगानिस्तान का लगता है हमारे साथ, बलूचिस्तान में और केपीके में। तो हमारी हुकूमत की तो आपको पता रोज से ये रही है कोशिश के जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और आपको याद होगा जो प्रीवियस ईरा था अफगानिस्तान था, उसमें इंडिया के 14 कौंसिल खाने थे और 14
कौंसल खाने ही हमारे खिलाफ दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे थे, फंडिंग कर रहे थे। अब भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो इंटेलिजेंस इतलात हैं उसमें अभी भी ये है कि ये जो अभी सान्या हुआ इसके पीछे भी उनके फितनतुल खवारिज और ये लोग ही शामिल थे, दाइश के लोग शामिल थे। अब देखो ना, कब तक हम अफगानिस्तान के इन जो फैसिलिटेशन का जो पहलू है इसको नजरअंदाज करते रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ गन हो, एक तरफ बारूद हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं कि अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट अटेंड कर रहा था, ख्वाजा साद रफीक साहब से मुलाकात हुई वहाँ पर कश्मीर डे के हवाले से ही अलहमरा लाहौर के अंदर। तो वहां पर ख्वाजा साहब ने भी यही बात की कि ख्वाजा साहब कहते थे कि बात होनी चाहिए, दोनों जानिब अफगानिस्तान इंडिया है, बात ये नहीं कहेंगे कि टेररिस्ट जो ग्रोह है उनसे बात की जाए, बात उन लोगों से की जाए जो वहां की सरजमीन पे भी जो पीस चाहते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है, वो कहते हैं कि दोनों ममालिक से हम सिर्फ लड़ते रहे, हम ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल जेस्चर भी होना चाहिए, बात भी करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी स्टैंस अब है ना हमारी हुकूमत का, वो बड़ा पॉजिटिव है। हमारी हुकूमत ये कह रही है कि देखिए अगर हमारा घर जल रहा है और दुनिया इसकी मजम्मत नहीं कर रही है और घर जलाने वाले का जो फैसिलिटेटर है उसकी मजम्मत नहीं कर रही, कि हमारा क्लैरिटी के साथ जो स्टैंस है, जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस, वो कि इंडिया रॉ के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान में, वो जो फंडिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दुनिया इंडिया के इस रवैये को देखे, दुनिया भारत के जो दहशतगर्दी का रवैया है, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जो बाकी ममालिक में आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में इंडिया ने अब दुनिया का देखे ना, अब दुनिया हमारी बात सुनती है 10 मई के बाद, पहले नहीं सुनती थी। पहले वो कहते थे शायद पाकिस्तान ही दहशतगर्दी को प्रमोट कर, अब दुनिया हमारी इस हद तक तो क्लैरिटी हो गई है कि इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। अब हमारा स्टैंस ये है कि दुनिया दहशतगर्दी के मामले में आंखें खोले, देखे, कल ये ना हो कि फिर हमें ब्लेम करें कि जी ये फैसिलिटेशन यहां से हो रही है, यहां से क्रॉस द बॉर्डर कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि हम तो खुद हमारा घर जल रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये चीजें अच्छी हो रही हैं, बातचीत होनी चाहिए। बातचीत उनसे होती है जो बातचीत करने के काबिल भी होते हैं। देखना, एक तरफ आप दहशतगर्दी का प्रमोट कर रहे हो, हमारे बॉर्डर पे हमारे जो मुसल्लह अफवाज के या दूसरी सिक्योरिटी के जो आम शहरी हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो, हम कह रहे हैं बातचीत करो, बातचीत का एक वक्त होता है, बिल्कुल होता है, करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। के लिए कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, बातचीत के लिए कोई एजेंडा भी होता है ना, कुछ ग्राउंड होते हैं पॉलिटिकल। ठीक है, कुरैशी साहब खासतौर पे एक इस्लामाबाद वाला जो सानिया हुआ, उससे पहले केपी के बलूचिस्तान तो सफर कर रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लाहौर के अंदर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत सारे लीडरान आए, वहां पर भी ये देखने को मिला कि डिफरेंट स्टांस था, कि कोई कहते थे कि हाँ जी बात की जाए, कोई कहते हैं बात नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई थी वजीर आजम साहब से, खासतौर पे ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से। आज ये खबर आई है कि एक और मुलाकात भी बहुत जल्द मुतवक्के है इस हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस हवाले से क्या स्टांस रखती है, ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो? लगारी साहब, सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद वाला सानिया हुआ है उसकी मेरे समेत तमाम हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडरान ने पुरजोर मजम्मत की है, और ये मैं समझता हूँ कि कैपिटल के अंदर इस तरह का सानिया होना और उसके बाद नमाज़े जुमे का टाइम और उसके बाद बारगाह, इमाम बारगाह थी जी बिल्कुल, और उसके अंदर इस तरह का सानिया हो जाना, ये हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है जी। दूसरा इसका एक और पहलू भी है कि इस तरह के वाकयात जो है वो मुल्क के अंदर फिरका वारियत को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ाते हैं और चीजें होती हैं, तो इसको हर जगह पे, हर फोरम पे इसकी मजम्मत ही करनी बनती है, और जो सारे हमारे दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं वो इसकी मजम्मत ही करते हैं। दूसरी आपका जो सवाल था कि वो बातचीत होनी चाहिए या बातचीत किस तरह होनी चाहिए, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की कि बिल्कुल हम जो है जो लोग कौमी धारे से बाहर निकल रहे हैं उनको आप उनसे बात करें। हम ये कहते हैं कि जो लोग हथियार डालते हैं, जो हमारे लोग हैं, जो कहते हैं कि आज के बाद जो तौबा कर लेते हैं, तौबा का तो हुक्म अल्लाह ताला ने भी दिया ना, जो बंदे तौबा कर लेते हैं उनको माफी हो जाती है, जो उससे बाहर निकलते हैं उनके लिए अगर कोई जो इस काम में शुरू होने वाले हैं, इसको हमें खासतौर पे इस बारे से आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं खालिद भाई साहब? एक तो जो इस्लामाबाद वाला इवेंट हुआ, इवेंट तो नहीं, कौमी सानिया है, और उसके बाद जिस तरीके से डिफरेंट जो है वो जी कुरैशी साहब आप प्लीज अगर कंप्लीट करना चाहे तो प्लीज। जी हम तो ये कहते हैं कि जो तो
दहशतगर्द है उनको 1% की भी रायत जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए कोई रायत होनी चाहिए। जो दहशतगर्दी करते हैं, जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, जो फितना हिंद के लोग हैं, जो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के लिए इस तरह के ताने बाने बुनते हैं, उनके लिए तो 1% भी रायत नहीं है और वो कोई बंदा भी उनको रायत देने के लिए तैयार नहीं है। लगारी साहब, हम बात करते हैं जो लोग यहाँ के मासूम लोग जो किसी तरह उनके शिकंजे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, अगर उनमें से कोई वापसी का रास्ता इख्तियार करता है, हमने डिस्टेबल नहीं करना ना अपने मुल्क को, हमने स्टेबल करना है चीजों को, तो उसके लिए ये बात होती है। और तीसरी, आपने मेरे से सवाल किया कि जो प्राइम मिनिस्टर की और सीएम केपी की मुलाकात हुई, देखिए उसमें सीएम साहब बिल्कुल मिले, उन्होंने आगे अपना बार मौका भी दिया कि हमारी जो बात हुई है वो अपने जो सूबे के हालात है उनके ऊपर बात हुई, उसके बाद उनके जो एनएफसी के पैसे हैं उनके ऊपर बात हुई। आप एक सूबे के पैसे रख के बैठे रहेंगे, वो सूबा कैसे तरक्की करेगा मुझे बताएं आप वफाक जो है वो सारे सूबों के पैसों के ऊपर आगे बैठ जाएगा और उस सूबे के अंदर वो उसके जो पैसे बनते हैं, जो एक तयशुदा पैसे आप नहीं देंगे तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उस मुल्क के अंदर तरक्की होगी? ठीक है, ठीक है। इसके लिए देखें, मैं ये समझता हूं इसके लिए अगर सीएम केपी के को 10 दफा भी मुलाकात करनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर से तो करनी चाहिए, अपने राइट की बात करनी चाहिए, सर पॉइंट की बात करनी चाहिए उनसे। सूबे के जो फंड है वो आपका पॉइंट आ गया है। बाजा साहब, एक तो इस्लामाबाद के जो कौमी सानिया हुआ है इस हवाले से भी आप अपना नुक्ता नजर दें। दूसरा, ये खास तौर पे अब जो एक बात है कि इसमें हम चीज क्लियर नहीं है कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट यहाँ पे ओपिनियन है कि बात करनी चाहिए दहशतगर्द तंजीमों से या नहीं करनी चाहिए। और साथ से जो कुरैशी साहब ने जो क्वेश्चन रेज किया खास तौर पे कि हर सूबे का यही तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हम सिंध की भी बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, हम केपीके की बात करें, ये माजी में भी हमें ये चीज देखने को मिली है कि वफाक से जो है वो उनका जो फंड्स है वो उनको मुकम्मल पूरे नहीं मिलते, जिसकी वजह ये होती है कि मुल्क के अंदर इर्रेगुलरिटीज आती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बात करूंगा जो इस्लामाबाद में सानिया हुआ उसके मुताबिक। जी जनाब। उसके बाद फिर मैं आऊंगा जी, उसके बाद मैं वो एनआरसी वार्ड या दूसरी बात करूंगा। ये है सर जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एमकेएम है और दीगर जो जमातें हैं, ये मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये कैटेगोरिकली हैज बीन डिसाइडेड कि हम किसी सूरत जिन लोगों ने स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाई है, चाहे उनका तल्लुक अफगानिस्तान से है, चाहे उनका तल्लुक पाकिस्तान से है, चाहे उनका तल्लुक भारत से है, हम किसी सूरत उनसे नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम उनका कला कमा करेंगे, हम उनको निस्तो नाबूद कर देंगे। हमारी पाकिस्तान सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जिनमें हमारे बच्चे हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, उनके मुतल्लक अगर किसी को ये शक्ल शुबा हो कि हम उनके लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी उस शख्स से बात करने को तैयार नहीं है जिसके हाथ में बंदूक है, किसी भी सूरत कोई टॉलरेंस नहीं है, किसी भी हद तक उनके खिलाफ जा सकते हैं। हमने किसी भी सूरत इनको कोई गुड टॉक बैड टॉक वाली बात नहीं है। नंबर 1 गुड टॉक बैड टॉक वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सब मुल्क दुश्मन है, वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, वो भारत की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। नहीं तो फिर ये आप अपना जाती ओपिनियन दे रहे हैं या गवर्नमेंट आपकी मतलब कि पीएम ये गवर्नमेंट का ओपिनियन है, गवर्नमेंट ये चाह रही है। तो मेरी समझ नहीं आती कि आपसे आपके बहुत बड़े सीनियर लीडर्स हैं जो ये बात करते हैं, हाँ जी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ जी जो पीस जो है वो अपनाने वाले लोग हैं उनके साथ बात की जाए। उनमें से ख्वाजा साद रफीक साहब, ये मैं बहुत सारे की नाम बात कर, मैं उसका जवाब देता हूँ, बिल्कुल ख्वाजा साहब हमारे बड़े मोतबर लीडर हैं, वो उनका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान नूर में, उनकी राय को अहमियत दी जाती है। मैं अर्ज ये कर दूं कि अगर गवर्नमेंट ये कहना शुरू कर दे कि हम बातचीत करेंगे तो फिर स्टेट की रेट कहां गई? ठीक है, हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी आके कोई दूसरा मुल्क या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट या वहां की रजीम ये कहे कि हम आपको आपके जो आपके दहशतगर्द हम आपके हवाले करते हैं, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें, हमारे मुल्क के अंदर घुस के ना मारे, ठीक है, फिर तो उसके
पॉइंट आ गया, अब वो एनएफसी वाली बात पे जरा आ जाए, जो फंड्स वाला मामला है। अच्छा, अब मैं अर्ज करूं, जी। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, जो स्टेट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसका फर्ज बनता है कि जो एनएफसी अवार्ड है, जितने पैसे प्रोविंसेस के हैं उनको मिलने चाहिए। लेकिन इसके साथ मेरी बात तो सुन ले सर जी जी, लेकिन जो प्रोविंसेस है, जो सूबाई हुकूमतें हैं, जी। जो फंड वो इकट्ठे करते हैं, उनका काम है कि वो जो फंड जो 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने सूबे में इकट्ठे करने थे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को जाने थे, वो वहां पे जाने भी चाहिए। अगर फराज सूबाई हुकूमत अपने फराज पूरे नहीं करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट पूरे नहीं कर सकेगी। तो इसके लिए तमाम जो सूबों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका काम है कि वो जो फेडरल चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके साथ रास्ते में रहे, जब ये लीडर जो वहां पे जाके अपनी बात करें और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनके जो मेंबरान है, जो पीटीआई के, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असेंबली में बात करें। अगर वो ये कहे कि हमें पैसे नहीं मिलते, हम अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट बात करेंगे, या हम अपने सूबे पे किसी जिले में या किसी डिवीजन में या किसी शहर में हम आपको ऑपरेशन नहीं करने देंगे, हम फौज के खिलाफ लड़ेंगे, जर्गा बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? पॉइंट आ गया, जैसा करेंगे। पॉइंट आ गया, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, तो नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।